रजत इज वन पर्सन जो दिल का इतना सच्चा बंदा है। आई थिंक जो मैंने आफिम भाई को प्रॉमिस किया मैंने निभा दिया। ओ रजत दलाल, तुम क्या मतलब एक्टिंग फ्रेटर्निटी में एक्टर्स को ऐसे बोलते हो वैसे, तो फ्रेटर्निटी तो भैया सबका है। आई थिंक के बिगिनिंग में रजत को अपना गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं था कि वो जो इंटरव्यू हुआ था जर्नलिस्ट के पास, वहाँ तो उसको फुल ओपनली इंटायर पास चाहत की मदर आई, उन्होंने बोला कि रजत से बात नहीं करना, थोड़ी देर में वो उन्हीं के साथ बैठे रहना। फिर कह रहा है इन्होंने यहाँ भी सभी कर मना लिया है। People think that Rajat is very real for Isha, but it is not the same from that end. आई एग्री। आई एग्री। आई थिंक ईशा उसको अगर चांस मिलेगी शी विल जस्ट डंप हिम। अगर मेरे वजह से रजत जैसा इंसान आउट होता, ओह So you guys want कि ट्रॉफी आए तो रजत दलाल के पास ही आए। एब्सोल्युटली घर में बहुत ज्यादा मिमिक्री होती थी आपके हस्बैंड की। यस। गुस्सा नहीं आता था बिकॉज अविनाश को अफीन अलाइव रखता था घर के अंदर। जब मैं घर से निकला था बाहर, सब प्रेस वाले भी बोल रहे थे व्हाट द हेल। वो भी एक बार नहीं, बार बार ऐसे कर रहा है राइट। तो अविनाश मुझे ऐसे ही देख रहा है कि व्हाट द हेल। साइको बिकॉज आई वाज गेटिंग माय वे, साइको बिकॉज टिश्यू फेंक रही है। टिश्यू फेंक रही हूँ कंपेयर टू पुशिंग एंड एंड दिस, मैं बाहर देख लूंगा, बाहर देख। एक हमको एक टीवी शो करना चाहिए, सारा टिश्यू स्टोरीज और समथिंग। या द टिश्यू स्टोरीज। आप एक मैरिड मैन पे एलिगेशन लगा रहे हो, लड़की पे एलिगेशन लगा रहे हो, जबकि वो बीवी उधर ही बैठी है। हाउ स्टूपिड इज दैट? मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं लाफा लगाता हूँ, if you know what I mean. Karan Chum and Avinash Isha. Whom do you think is the real one? Starting from you. नन। रजत दलाल फूकी बने रहते हैं चाहत के साथ। I don't know, dude. You know, totally. Especially जब उन्होंने डांस किया था। Do it, yeah. But they got the Beauty and the Beast video and they merged it together. Is going viral like that. कुछ ना कुछ तो होगा and he is gonna beat someone. जो आज मैंने जो देखा है, जो भाईचारा देखा है यहाँ पे, जो इतना बड़ा ग्रैंड मीट हुआ है, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई वाज शॉक्ड। I just think अगर विवियन जीतेगा, I think जनरल पब्लिक बिग बॉस का फेस चला जाएगा। Hello everyone, you're watching AVP Live, साथ ही ENT Live, और मेरे साथ देख लीजिए कौन है, सारा अरफीन खान and Arfeen Khan himself. So how are you guys? Doing very good. Thank you Brilliant. very much. सारा अभी बहुत ही एक्साइटिंग सी जर्नी लेके आप अभी बिग बॉस से एविक्ट हुए हैं। पहले तो कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं कि चिल्ला के क्यों बात कर रही हूँ। नाफीन बोल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। घर में भी चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है। कोई बात नहीं। बाकी आपकी जर्नी कैसी रही? इट वॉज इनक्रेडिबल बट आई एम मिसिंग द हाउस, एंड खास करके मैं वो फैमिली वीक मिस कर रही हूँ बिकॉज आई एक्चुअली थॉट आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी वेयर माई किड्स विल कम एंड सी मी बिग बॉस के घर में। सैडली रॉन्ग डिसीजंस एंड रॉन्ग मूव एंड हाउ वाज योर जर्नी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मुझे नहीं मालूम है मुझे क्यों निकाला गया है, बिकॉज आई एम शॉक्ड, लेकिन बहुत अच्छा था। You know, both the evictions were shocking. बर्थ एविक्शन तो शॉकिंग। इनफैक्ट जब मैं घर से निकला था बाहर, सब प्रेस वाले भी बोल रहे थे व्हाट द हेल, यू नो। Yeah. You know, There were more people who could have. they wanted Bagaji to go at that side. सीधे खुले बोलता हूँ। And but yeah, but it was fantastic. मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं I think I wanted to stay a few weeks more because मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन वो हुआ नहीं। Okay. So if I would like to ask you, कौन favorite contestant है इस टाइम पे घर में? मेरा जी। रजत। Yours? रजत भाई है, बच्चे मामू बोलते हैं। द वे रजत, मतलब मैंने रील्स देख रही हूँ, सिर्फ आप ही लोग नहीं, आपके बच्चे भी रजत मामू। he's my best friend। वो जिस तरह से उन्होंने अपना, वैसे तो किसी को रिलेशनशिप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर सब क्लैरिटी मांग रहे हैं, जबकि दोस्ती के नाम पे और रिश्तों के नाम पे नॉमिनेशन में नॉमिनेट कर देते हैं। रजत इज़ वन पर्सन जो दिल का इतना सच्चा बंदा है। एक बार वो मेरे लिए उन्होंने स्टैंड लिया, वो आखिरी तक वो मेरे साथ सपोर्ट करके खड़ा रहा। तो आपको याद होगा जब मेरा इलेक्शन हुआ था, जी। मैंने रजत सारा को बोला था रजत के बारे में, और मैंने रजत को बोला था सारा के बारे में। Definitely. Because I just know, बाकी कोई नहीं, किसी के पास इतना दम ही नहीं है कि वो रिश्ता को निभाए, खाली उसके पास। जब सारा का इविक्शन भी हुआ था तब भी रजत ने एक चीज बोली थी सारा से, आई थिंक दैट आई
प्रूव्ड राइट कि जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने निभाया है. उसने बोला आई थिंक जो मैंने आरफी भाई को प्रॉमिस किया मैंने निभा दिया एंड ही डिड बिकॉज़ more than that. आखिर तक याद था उसको. Yep. And मैंने जो डायलॉग बोला पता नहीं आया कि नहीं आया, मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस जर्नी ब्यूटीफुल फॉर मी, इवन मोर ब्यूटीफुल फॉर मी. Yeah. सो और वो हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं उसकी सपोर्ट के लिए. जी. मेन पर्पस सबका. So you guys want कि ट्रॉफी आए तो रजत दलाल के पास ही आए. एब्सोल्युटली और कोई. एब्सोल्युटली. और बाकी भी मेरे दोस्त हैं जैसे आई लाइक चाहत भी मेरी अच्छी फ्रेंड है. लेकिन आई थिंक ओवरऑल रजत. ओवरऑल रजत. एंड अभी आप लोग मीटअप से ही आ रहे हो. जी. आई नो यू guys are tired बट ठीक है, जस्ट बेयर विद मी इन द साइड. तो मीटअप में यहाँ पर ऑडियंस कितनी ज्यादा क्रेजी हुई आप लोगों को देख के रजत दलाल के लिए. आई मीन यहाँ की जो ऑडियंस है कंपेयर टू समझो मुंबई, वो तो मतलब गाड़ी तोड़ने वाले थे. Yeah, You know- I mean, I was scared. इतना overwhelming था और थोड़ा scary भी. ये बोल रही थी scared नहीं थी, इसको मजा आ रहा था. नहीं, of course प्यार देख के I was like really feeling amazed and loved. इतना प्यार. I was amazing. लेकिन थोड़ा क्राउड देख के मुझे ऐसा होता है. एक बार रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए भी when we were shooting in महाबलेश्वर, तो एक मंदिर का सीन था, तभी भी ऐसा क्राउड था and I was just holding on to my people tightly. तो थोड़ा वो nervousness होता है. But people were like on the car and windows. लोग excited हो जाते हैं ना, So वो कंट्रोल नहीं होता है कभी. and it was so sweet to see that love. I mean, I'm very touched actually. That's so great. और उसके बाद इतनी अप्स एंड डाउन्स वाली मैं कहूँगी दोनों की ही जर्नी रही बिकॉज यू गाइज आर माइंड कोच, मोर देन माइंड कोच, यू आर लाइफ कोच. सो अपने प्रोफेशन पे बार बार घर में सुनना, हाउ वाज दैट? See, first of all हम लोग लाइफ कोचेज नहीं है, बिकॉज लाइफ कोचेज कुछ अलग चीज़ करते हैं. मैं हम माइंड कोच. माइंड कोच. थोड़ा सा अलग है. और सारा एक्ट्रेस भी है, राइट? I'm an actress first and then I do seminars for women. So you can say that. तो यू नो मेरे एक्सपीरियंस में लाइफ में हर इंसान को पॉजिटिव भी मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है. और पॉजिटिव पे लोग रिएक्ट करते हैं थैंक यू वेरी मच, और नेगेटिव पे लोग गुस्सा करते हैं. तो मेरा फिलॉसफी थोड़ा अलग है. इफ़ यू आर गोना बी फेमस इन लाइफ, अगर आप कुछ बनोगे, आप प्रिपेयर्ड हो जाओ अटैक के लिए, तो वो होगा. और इसका मतलब नहीं कि आप बुरे हो और आप गलत हो, इसका मतलब है कि आप कामयाब हो. Yeah. हम लोग, मैं बिग बॉस के शो पे हूँ, सलमान खान मेरे साथ बात कर रहे हैं और मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं. लोग बोल रहे थे वो टफ था, डिफ़िकल्ट था. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वो जेन्युइनली उसको मेरे एक्चुअल प्रोफेशन के बारे में बताया नहीं गया है कि मैं क्या करता हूँ. तो वो क्वेश्चंस पूछ रहा था. लेकिन जब लोग बोलते हैं ओह माय गॉड हाउ डू यू फील कि आपको अटैक हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि 1.3 बिलियन लोग हैं. अगर वो मेरे प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इट मस्ट बी समथिंग गुड. डेफिनेटली. सो आई वाज़न्ट अपसेट. मुझे खाली ये अपसेट हुआ था कि जब घर के अंदर मेरे प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, मुझे खुद का प्रॉब्लम नहीं था. आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, लाइफ कोचेज है, माइंड कोचेज है, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी प्रोफेशन पे अटैक शुड नॉट बी देयर. बिकॉज स्पेशली आजकल इंडिया में स्पेसिफिकली लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड से. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एंटी डिप्रेसिव पिल्स एंड टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, यू नो, कोई कोच की बात चाहे, कोई भी कोच, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है. तो उस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, स्पेशली विद अविनाश. लेकिन आखिर में अविनाश ने अपोलोजाइज किया, यू नो, सो आई वाज ओके. बट दैट, सी, माय कंसर्न वाज कि दूसरे लोग जो हैं उनका अपॉर्चुनिटी कोई कोच से मिलना, यू नो, शुड नॉट गो. जितने भी दुनिया के फेमस लोग हैं, सब लोगों के पास कोचेस हैं. Yep. Because they know that things go up and down. And it is not about coach when you need it. It's coach when you want it, when you want to improve your life or improve your mind. Just say physical fitness. You have a body. You just want to improve. Of course, you have a mind. You just want to push it, you know, extend it to receive what you want to receive in life or achieve what you want to achieve in life. So, and जैसे शिल्पा ने भी बीच में बोला, ओ रजत दलाल तुम क्या मतलब एक्टिंग फ्रेटर्निटी में एक्टर्स को ऐसे बोलते हो वैसे. तो फ्रेटर्निटी तो भैया सबका है, डॉक्टर्स का भी है, माइंड कोचेस का भी है. तो आप एक्टर्स पे इतना पर्सनल ले रहे हो तो फिर सबका यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ एवरीबॉडीज प्रोफेशन. और आपको ये- एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी एंड समबडीज लाइव्स. आपको ये भी देखना पड़ेगा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास आजकल क्या होंगे,
health problems, weight gain, for example, relationship problems, maybe substance abuse, finance, financial problems, relationships. relationship. ये सब all is mind stuff. Yeah. आपका वजन क्यों बढ़ता है, आप क्यों ज़्यादा खाते हो, बिकॉज आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है. मे बी अंडर प्रेशर और ह्यूमन बॉडी को फ्यूल चाहिए. वाई डू वी फाइट? अगर मुझे घर में अटेंशन नहीं मिल रही है, आई कैन गेट इट टू वेज. वन आई कैन बी पॉजिटिव, वन आई कैन फाइट. अगर आप फाइट करो तो मुझे अटेंशन मिलेगी. तो अगर वो अटेंशन मुझे बार बार मिलेगी, मैं बार बार लड़ूंगा आपसे. सो पीपल अंडरस्टैंड कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. वो उसको हम लोग थोड़ा फोकस कर लें तो आपको ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम. इंडिया इज द फैटेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट फास्टेस्ट, Yeah. fattest. How did that suddenly happen? Because in the past, जो families होती थी, all families की बात कर रहा, very strong people, Yeah. resilient. कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, no problem, ठीक हो जाएगा. अभी लोग बहुत सेंसिटिव बन गए, Yeah. और प्रॉब्लम क्या है, इतने सेंसिटिव बन गए कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा, Negative thoughts overpower कर लेते हैं. Yeah. ओवरपावर. और प्लस Absolutely. कुछ नहीं बोलो, प्रेशर नहीं डालो उन पे. जब मेरा डैडी और यंग थे, he had to struggle a lot. Sometimes struggling makes you very strong. Yeah. So I think अभी आप देखोगे next 4-5 years में mental health issues, they're going to go through the roof. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेडिसिन पे जाएं. मैं चाहता हूँ कि माइंड कोचेज के पास आएं. मेरा तरीका थोड़ा अलग है. मैं लाफा लगाता हूँ, if you know what I mean. I don't mean physically. मैं आईना दिखाता हूँ. और दूसरे लोग आपको बोलेंगे, एडवाइस देंगे. मुझे एडवाइस देने नहीं आता है, लेकिन आईना दिखाने आता है. अगर आईना देख लिया आपने, आप अपनी लाइफ बदलोगे. सो मेरे और सारा का एक अच्छा चांस था बिग बॉस में जाके कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बताएं कि लिसन, यू देयर इज बेटर ऑप्शंस देन डूइंग जो अमेरिका में हो रहा है. सब लोग pills pop कर रहे हैं. Did you know that almost 70% of people in the United States on medication? Scary. And in India, people find it difficult to go to a person Could and it- talk. They'll just Google the things, हाँ and if we Yeah. talk about the pills, Absolutely. they'll just take it. Absolutely. हाँ, they'll search online Yeah, say yeah, मेरी there's, depression. There's ego thing as well, you know. लोग क्या कहेंगे? हाँ, Yeah. कोच के पास नहीं जाते हैं. Yeah. लोग क्या कहेंगे? लोग पागल है. हाँ. और funny thing is, जैसे मेरे जो clients हैं, all my clients are people that are very successful, लेकिन वो stuck हैं. उनको निकलना है. लोग सोचते हैं कि कोच डिप्रेस लोगों के लिए खाली. Not true. In fact, everybody right now, parents for example need coaching. Young people जो आजकल के, जो आज मैंने भी इवेंट पे देखा, very dynamic enthusiasm. लेकिन imagine करो आप उनको थोड़ा focus कर दो towards a particular direction. What amazing things they can do. Yeah. Yeah. That's what's missing. और Big Boss में, at least for me, I had this opportunity to talk about it. मैं वहाँ नहीं गया था अपना profession demonstrate करने. I just want the people to know कि ये क्या है. In fact, as a matter of fact, in between, I told him also, hey, you're a mind coach. Why are you not manipulating and finding your way out? Like finding your way Yeah, the through. way we thought in the promo. The as a promo was wrong. Promo, actually the promo was short and they told us कि ये theme है कि आपको puppet की तरह उनको नचाना है. And trust wrong. me, I can't even do that. he could trigger minds and he could poke. But when I asked him the question कि Afin, why are you not triggering their minds to move ahead? He said, it's below my integrity. मैं लोगों को ट्रिगर करके अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता हूँ. I can trigger their mind for their growth, not for my growth. I've not come here to do that. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. आपने देखा होगा मुझे जेल में डाला था अविनाश के साथ. नॉर्मली जेल का टाइम 4 days होता है. एक दिन में निकाल दिया हमको. क्यों? 4 days going 6 days. I was there 6 days. एवरेज वाज 4. Yeah. राइट. मुझे एक दिन के बाद निकाला, बिकॉज एक दिन में मैंने डिसाइड किया कि मैं अविनाश को इतना ट्रिगर करूंगा, इतना करूंगा कि वो चुप बैठ गया था. He had gone quiet. If you see that episode, he had, he had Definitely. gone और quiet. मैंने इसको ट्रिगर किया. मैंने याद है मैंने ये किया था. सलमान खान बोल रहा था ये क्या है. आप आधा ना अगर आपने देखा या नहीं. मैंने पूरा हाँ, तो वो भी मैंने ट्रिगर किया. लोग वो इमेजिन आप गुस्से में हो, मैं मेरे साथ, और मैं आपके गुस्से के बीच में ये कर रहा हूँ. आप भी सोचोगे कि ये क्या कर रहा है. वो भी एक बार नहीं, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है. राइट. तो अविनाश मुझे ऐसे ही देख रहा है कि व्हाट द हेल. राइट. तो आई कैन ट्रिगर, लेकिन आई एम नॉट गोना ट्रिगर फॉर माय बेनिफिट. आई एम नॉट गोना ट्रिगर. आई कांट. सारा एक चीज मेरे को बताइए, जैसे
बहुत सारे ना अजीब अजीब आपने नाम सुने अपने लिए हाँ। बिग बॉस घर में एरोगेंट साइको व्हाट वाज दैट That is stupidity. That's all I can say. क्या बोलोगे उन कंटेस्टेंट्स को मैं उन्हें वीक कहूंगी क्योंकि जब आप Like एक बात बोलूं हाँ on your side. ओके See, first of all, them psycho, arrogant. Compared to what? एग्जैक्टली मैं psycho हूँ compared to who? ये क्वेश्चन होना चाहिए रियल. अगर आप बोल रहे हैं कि outspoken है, brave है, bold है, या no problem. लेकिन आप बोलो psycho compared to साइको बिकॉज आई वाज गेटिंग माय वे साइको बिकॉज टिश्यू फेंक रही है. टिश्यू फेंक रही हूँ कंपेयर टू पुशिंग एंड ए एंड दिस मैं बाहर देख लूंगा बाहर देख इतना फनी मुझे लगा कि नहीं वहाँ झगड़े हो रहे हैं राइट. अविनाश चुम के ऊपर अटैक कर रहा है. रजत ने अविनाश को पिन किया और ये दिग्विजय टिश्यू फेंक रही है. टिश्यू फेंक रही हूँ वो मुझे कहा हो गया हंसी आई थी उस चीज पे और मैं सोचो पैटर्न ओके गुस्से में हम कुछ भी कर सकते हैं तो वो फेंक के आप एक अपना फ्रस्ट्रेशन में निकाल देते हो और सामने वाले का पैटर्न भी ब्रेक होता है जी सो आई वाज डूइंग समथिंग व्हिच इज द मोस्ट मिनिमल उसमें अगर तुमको साइको बोलना है तो सो भी रजत और करणवीर का झगड़ा हो रहा था लास्ट और ये आती है और करणवीर पे टिश्यू फेंकती see है. the face and he Right. the pattern broke and it got distracted so it calmed down otherwise इन पे हाथ दोनों को हाथापाई होने वाला था so But I find it very funny कि इतना बड़ा इशू बना दिया था कि you know टिश्यू फेंक दिया उसने. क्यों टिश्यू फेंका? एक हमको एक टीवी शो करना चाहिए सारा टिश्यू स्टोरीज और समथिंग. yeah the tissue stories देखो कभी कभी ना ऐसा हुआ है कि बिग बॉस में एक एक कंटेस्टेंट पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में हुआ था द विनाश मिश्रा शो yeah करणवीर मेहरा शो तो ये क्या हो रहा है बिग बॉस में I एक don't एक know कंटेस्ट I don't know बोलते हैं कि नॉमिनेशन के टाइम पे एक्टिव हो जाती हैं नो एक बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ था जो मुझे बाद में पता चला. जब मैं बाहर निकला एक वीडियो दिखाया मुझे कि ईशा बोल रही है चाहत या राइट. व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क हर व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट जब मुझे ईशा ने घर के अंदर बोला तो बहुत सटल तरीके से बोला Yeah. था मुझे नहीं लगा मैंने तो उसको खुद बोला कि इवन आई सॉ चाहत लाइक दैट आई वाज लाइक नो बट आई एम लाइक नहीं सो डोंट वरी अबाउट इट लाइक मैं और शहजादा खुद मजाक बना रहे थे इस चीज का क्यूट अगर सीरियस होता तो हम उसको अच्छे मजाक में नहीं लेते हैं लेकिन जब मैं बाहर आई मैं देखो माय गॉड ये लोग ने एलिगेशन डाला है दे डिडंट से कि ये दे आर ट्राइंग टू मेक एन एंगल देखो रोमांटिक एंगल बन रहा है No, एंड आई एम सिटिंग राइट देयर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लाइव ये टीवी शो पे दिखाया भी नहीं है. या लेकिन जब इसे पति पत्नी वो बोला that became the biggest hoo-ha of all time. या एग्जैक्टली Yet this happened with Chahat, with Isha happened 5-7 days before this. या So I find that very weird कि इतनी बड़ी बात बोल दी है. एंड लाइक चाहत इज वेरी यंग Yes. एंड सारा इज जस्ट सिटिंग ओवर देयर Correct. I am sitting there. I have no problem. आप एक मैरिड मैन पे एलिगेशन लगा रहे हो लड़की पे एलिगेशन लगा रहे हो जबकि वो बीवी उधर ही बैठी है हाउ स्टूपिड इज दैट और उसकी- फिर लेकिन अगर आप वुमनाइजर शब्द ये जो अविनाश के ही मुंह से निकला है किसी ने घर में वुमनाइजर यूज नहीं किया था वो उसने कशिश को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि ये शायद चुम ने ऐसे बोला था मे बी बिकॉज शी थिंक्स आई एम अ वुमनाइजर अदरवाइज वुमनाइजर का शब्द नहीं निकला था कभी भी देन कशिश थ्रू दैट बैक एंड मे बी यू आर सो व्हेन उस चीज के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन कटघरा ड्यूरिंग द टास्क कटघरा ड्यूरिंग अ वीकेंड कवार and somebody is calling me psycho mad crazy mind coach ko she's mental and for chahat and Afeen's angle love angle and all that so where did all this go like I think Chahat conveniently, you know? को उसका character was assassinated twice. yeah One Once by was when- Avinash. yeah Avinash was in the jail And second time was with me. That's a big statement to make. एंड आई टोल्ड चाहत कि तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ऐसा दिखाया नहीं क्योंकि जब उसने क्लियरली बोला था कि यू लाइक कि मेरे बाल गीले हैं मेरा यू वांटेड माय शर्ट ऑफ एंड ऑल तो एलिस एंड ईशा हंस रहे थे एंड आई डिडंट फाइंड दैट फनी बट देन आई सेड चाहत लेकिन तुमने इस तरह से रिएक्ट ही नहीं किया कि यू नो अगर जहाँ पर चाहत को बोलना होता है ना वो वहाँ रोने लगती है Run like. Yeah, I found this very weird. And I told Chahat कि भाई ये ऐसा था impression, and I felt it. So she went and told Shrutika, and Shrutika saying, no, Sarah, you know what? You're trying to bring Avinash's character in a bad light. I said, no, I'm not.
I'm not. In fact, I am telling कि मेरे को कभी ऐसा vibe ही नहीं लगा ना. Avinash is a good guy in terms of character. He's not, in that kind of zone. But everybody was just playing their game, making their own narratives and trying to put others in the bad light or demean each other. It was too much. At one point, it was too much. अभी I don't know if you got time to see the family week. चाहत की मदर आई है, उन्होंने बोला है, अविनाश को बोला. उसके जस्ट बाद क्या होता है कि उन्होंने कशिश को भी कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने ठीक बोला. हाँ, I saw that. ठीक है, तो करणवीर जाते हैं और कशिश की मम्मी को अविनाश के लिए एक तरह से उसका वकील बन रहे हैं. अविनाश का वकील बन. या That is, yeah. Wow. बताओ. Imagine. समीकरण तो वहाँ बन रहे हैं. समीकरण वहाँ बन रहे and now he's started playing a lot since a month. और 1 महीना पहले तो कुछ नहीं प्ले. 2 महीना he was fizzled out. He was not playing anything. Then उसको चढ़ाया गया and करणवीर शो बोला गया. वो switch हमने घर के अंदर देखा था. Very nasty switch where he was manipulating, where he was using words. आपने अगर अच्छे से कुछ बोला होगा उसको use करके उसको गंदी तरीके से पेश करके manipulatively use करके अपने आप के लिए he started throwing that and he was doing a bit too much. बहुत ज़्यादा हो गया था at a point where I couldn't handle him. I didn't want to talk to him, which is why I stopped talking also. And I said, you're very irritating. You have a very irritating habit. आप ऐसे एक point लगे भाग जाते हो. You can't even confront. You don't even have the guts to confront. And उसके बाद जब आप confrontation में फंस जाते हो तो आप किसी और का मुद्दा लाते हो. जैसे अविनाश का उसने trimmer use किया. He was caught. अविनाश ने बोला, how can you use it? So unhygienic. And then he said, then he didn't know anything. And he said, अरे कशिश का भी तो तुमने बोला था कि जिस तरह से उसने मिर्ची डाली, उसने गलत तरीके से हाथ लगाए and all. Everybody has, they manipulate the narrative according to them. जब करणवीर ने सारा को पुश किया था उसके बाद सब लोग गए उसके पास क्या अभी भी गया कि बताओ क्या हुआ. वो हमेशा हर चीज़ का जवाब देता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इस चीज़ से जवाब नहीं दिया उसने, किसी को भी नहीं दिया. And I wonder why. He knew he wasn't. क्वेश्चन है वहाँ पे भी. बेशक हम बाहर निकल के इसका जवाब देंगे नहीं देंगे. नहीं, because he knew he was wrong and he actually thought he was going to get out. This is वही अभी तो makers, if I अब ये say घर की something- बात नहीं है, makers की बात है. अगर makers को निकालना होगा मुझे तो निकालेगा. But क्या हुआ? मैं निकल गई. So I don't know. I feel that one thing was bad that ये मुद्दा डिस्कस भी नहीं किया गया. तो अगर डिस्कस करके वार्निंग भी देते तो I would be fine with it. But neither did I get that opportunity, nor did I get an opportunity कि to ask करणवीर कि ऐसा क्या aggression था, where he couldn't, he धक्का ही मारता था ना, इतना क्यों he took it forward. So I don't know. सर बट एविक्शन के दिन क्या था आपके माइंड में? मतलब बंदा थोड़ा सा सोचता है कि हो सकता है आज ये घर से निकले. हाँ. Was it on your tips के मैं जा सकती हूँ? No. Absolutely बैग not. भी पैक नहीं किया. I didn't pack my bag, nothing, because I so knew कि I was not going. हम लोग सबको, in fact, घर वालों को लग रहा था कि कशिश चाहिए. So that was a shocking thing. मैं next week जाती fine, but I don't know what happened. Because everybody जो भी evict हुए ना, उनको एक gut feeling आती है. और वो gut feeling मुझे आई नहीं. तो I'm just shocked. Okay, if I ask you, there are two, people are seeing two people as a couple, two couples over there, Karan Chum and Avinash Isha. Whom do you think is the real one? Starting from you. None. दोनों fake है? Avinash Chum could be more real than. Avinash Chum. Uh, Avinash Isha. Isha. Yeah. no, sorry. Karanveer Chum could be more real than Avinash Isha. Okay. I don't feel none. I mean, Could be, but I don't think couples either. they're just क्योंकि वो ईशा तो एक लव एंगल थोड़ा सा उठ गया है तो फिर मतलब उसको ये कर रहा है. but कैरी otherwise, फॉरवर्ड कर रहे हैं. बट पता है एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी कि बाहर ना ऑडियंस एक जोड़ी के पीछे क्रेजी हो रखी है. उन लोगों के एडिट्स इतने सारे बन रहे हैं. आई रियली वांट टू नो ये क्या है. रजत दलाल पूकी बने रहते हैं चाहत के साथ. I don't know, dude. That is. It's not true. It's Not not true. true. So- Not true at all. जब मैं आया था बाहर मैंने ये वीडियोस देखे कि चाहत और रजत पसंदीदा के मर्द क्या नाम राहत तो पता नहीं क्या नाम. राहत. Yeah, it's going viral. It's getting viral. They love them. They were like People a love them sensational. together. Like this could be the new love story.
it's not so, and he says clearly कि भाई तुम मेरी बहन जैसी हो, भाई तुम ये हो, भाई तुम मुझसे दूर ही रहना, but उनका But it जो- ऐसे लगता है बाहर से कि नखरे चल रहे हैं। Yeah, that totally couple Especially जब vibe, उन्होंने they डांस do. जब उन्होंने डांस किया था। Yeah, वो डांस भी टास्क दिया गया था, it was not something that Definitely. they would do it. yeah. But they got the Beauty and the Beast video Yeah. and they merged The it video together. is going viral like that. Beauty I and the didn't see Beast. it. Oh my god, I didn't see that. And if you saw that, जहाँ ट्रिमर चलाया है रजत की बियर्ड पे, थोड़ी देर बाद रजत को भेजा जाता है चाहत के साथ डॉक्टर बना के। एंड अंदर वो बंदा इतने गुस्से में है, वो बोल रहा है कि मेरे को करणवीर के सारी दाढ़ी उड़ानी है, सर उसका। और वहाँ चाहत उसको बोल रही है कि तुम पीछे पीछे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, और रजत हंस रहा है। सोचो इतने गुस्से में वो आदमी चाहत के साथ अंदर है, हंस रहा है वो। Nothing is there. No, absolutely nothing. In Sorry, fans को disappoint कर रहा हूँ लेकिन या बिकॉज यूज टू टेल मी कि यार इंटरव्यू मेरा हुआ था ना, तो उन लोगों ने बोला कि अपने पसंदीदा लड़की के साथ रजत था, मेरे को बहुत खराब लगा, ये कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एंड दिस दैट, एंड ही वाज वेरी ऑफेंडेड एक्चुअली, ही वाज स्कैर्ड आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने शायद 3-4 दिन चाहत से बात तक नहीं किया था, और एक बार चाहत ने उनका हाथ पकड़ा था, उसने बोला भाई तू हाँ, वो स्टार्टिंग वाला है ना। भाई तू मत पकड़ मेरा। उसकी भी रील्स बन रही है कि इन द स्टार्टिंग एंड देन ग्रेजुअली। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, रजत इज ऑलरेडी कमिटेड गाइस, उन्होंने खुद ने बोल रखा है। Yes, yes, he is very much. He is. तो एडिट्स मत बनाओ, आपका दिल टूट चुका है। और बाकी व्हाट डू यू थिंक रजत, जैसे मतलब पर्सनली मैंने भी जब रजत को पहले देखा था, मुझे लगा था एकदम यार अब तो कुछ तो होगा, मतलब एट टाइम्स उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, हमें लगा था अब तो कुछ ना कुछ तो होगा एंड ही इज गोना बीट समवन। You know, रजत इज एक तो बहुत फेयर इंसान है और बहुत दिल से खेलता है, तो उसका कोई मैनिपुलेटिव फाइट नहीं होता है। लोग या तो दिखने के लिए फाइट करते हैं या तो अपने ईगो क्लैश में फाइट करते हैं। रजत का क्या है, जो चीज़ सही है, जो चीज़ बुरी हुई है तो उसका स्टैंड लेगा। चाहत के लिए, मेरे लिए, कशिश के लिए वो एकदम लाइक प्रोटेक्टिवनेस में ही टुक इट आउट। आफरीन को अटैक कर रहे थे तो ही केम लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। डिग विजय के लिए जब अविनाश ने धक्का मारा तो अरे मेरा जट भाई, मेरे को आना है सामने, तो हमेशा वो चीज़ पे है। ही इज़ नेवर जस्ट फॉट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ ऑलवेज फॉट फॉर द राइट। एंड आई थिंक Sorry, I think कि बिगिनिंग में रजत को अपना गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं था कि he get upset, but over time या वो समझ गया अब। हाँ, Yeah. वो करणवीर से लड़ते लड़ते उन्हें बोल रहे हैं कि ले भाई ये खाएगा। हाँ वो समझ गया अब कि ये लोग यहाँ कोई लड़ेगा नहीं, या खाली वही लड़ ये सकता है। सब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सब बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है, खोखले सब। यहाँ मुझे बोला कि मेरी ज़ुबान बार इतनी आउटरेजियस है, और यहाँ लोग बोलते हैं कि मैं वही इंसान हूँ जितना मैं बदला हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, He's people are very now sweet, calling बहुत him नरम Pookie. दिल है। He has become a Pookie inside the वो house. फूकी मतलब Pookie is very cute. Someone who's very cute. Aiden used to call him Pookie Rajat Dalal। उसने 3 दिन बोला, he said मुझे ना ये लफ्ज पसंद नहीं है, तो तुम इसके बाद बोलना मत। अभी क्या है, आई थिंक वो जैसे कोई सुपर हीरो होता है, वो नॉर्मली जैसे सुपरमैन क्लार्क कैंट होता है, ग्लासेस पहने काम पे जा रहे हैं, और जब नींद आती है तो वो सुपरमैन बन जाता है। आई थिंक रजत ने ये समझ गया, ही बिकम नॉर्मल लाइक एवरीडे गाय। Cutely when Chahat's mother said तुम चाहत को यूज करते हो, और वो फ्रीज कंडीशन में that was so cute। एंड द शेर शायरी, ओह Oh माय my god, क्या आपने his सब calculations सुना नहीं है? is- oh, it's जो amazing। एक दिन वो चल रहा था लाइक थिंकिंग, मैं बोला क्या कर रहा, सोच रहा हूँ। पे आता है, मैंने बोला क्या कर रहा है, बोलते हो 30 लाइन बन गई। किस चीज़ की लाइन? और मैं शिल्पा के लिए एक शायरी बना रहा हूँ। उसको पता भी है 30 लाइन की कितने वर्ड्स, एवरीथिंग कैलकुलेशंस। एक बार ऐसे ही बिग बॉस ने एक नंबर बोल दिया, ये He was correct. He was correct. He was correct. I'm looking at him, everybody's looking at him, what did this happen? बिग बॉस बोलते हैं नहीं, बोलते क्यों ये नंबर क्यों बोला, बस आपने ये नंबर बोला तो मैंने भी बोल दिया, बट इट वाज करेक्ट। Yeah, it was correct. Starting में ना मुझे लगा कि रजत शायद थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है बिग बॉस के साथ, और उसने भी एकदम कुछ पूछा, मैंने भी कुछ भी बोल दिया, but then I realized Right. that it is Yeah. correct. This is correct, you just said it, that इसका तुक, इसका तो आपने बोल दिया तो मैंने भी बोल दिया, कैसे?
I was like, That calculation was on point. And in a nanosecond. yeah. I don't know how he would do that. It was insane. And even जो शब्दों के वार जो होते थे, जो उसके क्या बोलते हैं, शायरी, so prompt, so Salman. instantly prompt. It was amazing. Birthday पे. Yeah, very nice. Loved it. He loved it. Yeah. Even he got a bit emotional Yes. because it was coming from Rajat. Yes. Exactly. He likes Rajat. Exactly. He likes Rajat. Somewhere people know it. Yeah. Somewhere people know that Salman Khan sir is fond of Rajat. He is. Yeah. Because he knows वो real है. Yeah. So acting नहीं. But you know, Rajat में भी काफी बार ऐसा हुआ है, but I have never seen him, you know, just sitting idle in a very deep thinking that उसका ना कभी भी मैंने ऐसा लो फेज नहीं देखा है. जबकि उन्होंने अपने you know पास्ट लाइफ पे भी काफी चीजें सुनी, जेल वर्ड बहुत बार. ऐसी वो जो इंटरव्यू हुआ था जर्नलिस्ट के पास, वहाँ तो उसको Yeah. full openly. Entire past. You can tell कि कुछ चीज़ें unfair हुई है रजत से, you know, it's not worked in his favor. हालांकि हर टाइम वो जैसे अच्छे के लिए स्टैंड लेता है और दूसरों के लिए स्टैंड लेता है, समीकरण भी दूसरों के लिए बना रहा है, कर भी दूसरों के लिए रहा है, तो उस चक्कर में वो रेपरकशंस डील करता है. जैसे मैंने और रजत ने कशिश के लिए स्टैंड लिया एंड द होल हाउस बिकेम अगेंस्ट अस. Yeah. So it's sometimes when you take a stand, you don't realize कि everything can go against us. And he made तो the real life में भी वो इसी चक्कर में फंसा. वैसे वो लव समीकरण भी बहुत फेमस कर दिया. जी, बहुत समीकरण उसका ही वर्ड है, लफ्ज है, उसने उसका फेमस favorite किया. है, समीकरण कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से तसल्ली से You know, चाहत की मदर आई, उन्होंने बोला कि रजत से बात नहीं करना, थोड़ी देर में वो उन्हीं के साथ बैठे थे. करणवीर कह रहा है इन्होंने यहाँ भी समीकरण बना लिया है. Yeah, that was amazing. Because He was amazing. But Sarah, you know, he has been, you know, given betrayal in friendships. Yeah. Digvijay se mila. Oh, that was But bad. there's one thing which I would like to ask. I was going through the comment section. People think that Rajat is very real for Isha, but it is not the same from that end. I agree. I agree. Agreed? I agree. Agreed. 100%. I think Isha उसको अगर चांस मिलेगी, she'll just dump him. Even he knows that. He knows that. He knows that. I don't think so because he is just knows too that. protective for Isha. He knows that. He's told me. He said, Pro- मुझे yeah, अपने वो- लोग ही धोखा देंगे. I said, are you talking about me? He said, नहीं Sarah, I'm not talking of you. Just understand. So I understood. So he's told me that. And he's prepared. And I said, please don't be prepared. ऐसा मत करना प्लीज. डोंट डू दैट. इनफैक्ट आज मैं ग्रैंड मीटअप में उनकी फैमिली से मिली and they were so happy to see me. The they're so the warmth we got from them, the love that we got from Rajat's family. उनकी मम्मी ने, उनकी भाभी ने, सब ने मुझे बोला कि सारा कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि करणवीर का जो हिस्सा आपके साथ था, वो जो मोमेंट वो ईशा के साथ था, आपको उन्होंने देखा नहीं, वरना क्या तमाशा होता था. एंड आई जस्ट टोल्ड देम वन थिंग कि थैंक गॉड उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि अगर वो देखता इनके बीच में ऐसी लड़ाई होती और ऐसा हाथापाई तो होता. करणवीर ने पुश किया उसको. He loves me as a friend, you know, he respects me as Afeen's wife, and if he would have seen, both stood strong throughout and out. We never nominated, we never insulted. नोक झोंक हम लोग का भी होता था, झगड़ा हमारा भी हुआ है थोड़ा, बट वो इस जिस तरह से मुझे फेंका, लेकिन आप अगर वो देखता तो डेफिनेटली वो करणवीर को पंच मारता एंड उस वजह से वो शायद आउट हो जाता. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही डिडंट सी, बिकॉज अगर मेरे वजह से रजत जैसा इंसान आउट होता, Oh, terrible. I don't know what I would have done. I would have punched everybody. I would have lost it because it was not fair. So again, he would be standing up for someone like me and someone who he cares for. तो उसका गलत हो जाता. So yeah, so everything happens for the best. He didn't see it. But you know, I just talked about the comment section. There's one comment also, you know, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वोटिंग में तो आई डोंट थिंक सो रजत दलाल को कोई भी हरा सकता है. बट इफ यू थिंक बिग बॉस का लाडला, कलर्स का लाडला, जी कुछ Vivian. लग रहा है करणवीर विवियन, लोग बोल रहे हैं करणवीर विवियन ही जीतेंगे, रजत दलाल को बिग बॉस लेके ही नहीं जाएंगे आगे. I just think अगर विवियन जीतेगा, I think general public Big Boss का faith चला जाएगा. Because they'll probably think from the beginning till the end, it's happened. And plus, honestly, Vivian, I like him. He's a very intelligent man. विवियन इज अ जेंटलमैन. He's a जितना gentleman. उसकी पर्सनालिटी You know, वो What has happened? बदतमीजी He's से, got a fan base, you know. and he's not बदतमीज. He's very, you know, sophisticated man. भले ही थोड़ा ओसीडी है. हाँ. कभी चाहत को तो उन्होंने स्टार्टिंग से ना, हाँ, उन दोनों का तो beginning से नहीं. स्टार्टिंग से उन्होंने बोला है.
So, very commercial, क्या बोलते हैं, professions like acting and stuff like that. People, उनका already fan base है. So, mind coach and fitness coach and people like Afi, me, Rajat and all. I've done little acting. I've not done as much, though. I don't have much of a fan following, which, like Vivian has or Avinash has or Isha has or Karanveer has. उनका ऑलरेडी तो पीपल वांट टू ऑलरेडी सी देम एंड वोट फॉर देम, चाहे वो कुछ ज़्यादा शो में करे या ना करे. अगर आप देखो तो कितना मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है आफीन ने, मैंने, रजत ने इस शो के प्रति. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट बिकॉज विवियन हैज़ अ फैन फॉलोइंग, सो दे वोटिंग फॉर हिम मोर, मच मोर. लेकिन जो आज मैंने जो देखा है, जो भाईचारा देखा है यहाँ पे, जो इतना बड़ा ग्रैंड मीट हुआ है, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई वाज शॉक्ड. आई डोंट थिंक वोट्स के हिसाब से कोई जीत सकता है. अगर इंटरनल वोटिंग होगी अलग बात है. Yeah, that's a different thing. अच्छा, हाँ। और आप बिग बॉस में थे जिस टाइम पर शालिनी पासी जी एंटर हुई जी. So how is she? Like, She's sweetheart. She's so sweet, but she's very funny. I'm sorry, she's very funny. And we all thought when she came कि oh God, now what's gonna happen? अभी हम लोग को, और हमने एक कमेंट भी किया था, हमने असिस्टेंट बनने आए हम. Because we all have our own thing, but we started loving doing things for her. She was so sweet and she was so scattered कि I don't have my team. अच्छा मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है. And especially me and Eden, we really looked after her. And I think मैं बहुत अपने बेड को लेके possessive हूँ. बेचारी को कोई जगह नहीं. When she saw कि बेड है और मैंने बोला कि आप ले सकते हो, and she asked me कि आपका है, मैंने बोला हाँ, नहीं मुझे नहीं लेना है. तो even she was ready to sleep in the jail section. Yeah, बिग बॉस ने बोला कि नहीं, हम गेस्ट को जेल में नहीं रखते. एंड आई टोल्ड हर, प्लीज शालिनी जी, प्लीज टेक माई बेड, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी obliged, take my bed. I had to show, I was although not very sure, but I just felt very bad for her. That poor thing, she's come and she's come as a guest. And जैसे हमारा कल्चर है, हम गेस्ट को बहुत ही इज्जत देते हैं. How can you let her sleep anywhere? तो ऐसे प्लीज जस्ट स्लीप. एंड देन 2-3 बार आई सॉ दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप, एलर्जी हो रहा था या क्या. तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू हर बेड. आई सेड ओके, शी इज लाइक या आई एम ओके. एंड इनफैक्ट जब नेक्स्ट डे वो गई, वो एक ही रात के लिए आई थी, तो जब नेक्स्ट डे गई, वी एक्चुअली फेल्ट इमोशनल, एंड इवन शी फेल्ट इमोशनल. एंड आई थिंक शी इज अ रियली स्वीट पर्सन. सो कभी कभी मैंने देखा है कि लोग कभी मजाक भी उड़ाते हैं उनका एंड ऑल, बट आई जस्ट थिंक कि जो मजाक उड़ाते हैं ना, वो उनका कैरेक्टर दिखता है. जैसे कोई हमें पागल, साइको बोलते, खुद तो पागल जैसे बिहेव plus करते the हैं. ones जो मजाक उड़ाते हैं, they probably don't have 2,000 crores in their bank. Yeah. oh god, Okay. Plus, people are going crazy over her, fashion sense, the I mean, carry she this is. is what she is. Yeah. how does anyone make fun of someone who's that successful? So yeah, she's sweet and अगर she's आप very very warm. अगर आप गॉड का भी नाम डालोगे गूगल में, वहाँ भी उसको कोई ट्रोल कर रहा है. You can never get away with it. Yeah. So when someone says, people say bad things about these people, it's just the way the world is. Guys, you know Hrithik Roshan personally. Yes. So मुझे उनके बारे में ना कुछ तो जानना ही है, तो मेरा पर्सनल है. मतलब I just love him so much. क्या कैसे है वो? नहीं वो honestly मैंने काफ़ी लोगों को मेरे बिजनेस के काम के थ्रू nearly 10 lakh people have come Yeah. to my programs. I've got some of the most incredible people, and मैं ये बोल सकता हूँ कि वो ऐसा इंसान है जो अपना जो क्या बोलते हैं limitations को नहीं जानता है. He just wants to become better and better and better. Yeah. उसके माइंड में ये है, अगर मैं ये इंसान हूँ आज, नेक्स्ट ईयर जो ये इंसान हूँ, इसको पहचानना नहीं चाहिए. Who's that? He is constantly competing with himself, and constantly he wants to improve himself. And maybe bigger than that. He's very open-minded. Yeah. You're a film star. You're loved by billions of people. You're wealthy. You're successful. और वो ऐसा आदमी है कि वो सुनेगा.
He'll use what he wants to use. He comes in our house for Eid parties, and all my friends love him because the way he talks, the way he greets everybody, you're nice, and he takes pictures so sweetly. You know, he talks, he treats everybody like personally, जैसे वो जानते हैं उनको. But- तो amazing Yeah. character. Well, ये भी नहीं सोचना कि खाली sweet है. He's very fiery man. He's, but I'm saying in a Deterring. presence like this, that he's very welcoming. You know. He's driven. Yeah. He wants to do better. Oh God. The drive is there. Well, you know, human potential का और मैं कैसे जान सकता हूँ? Yeah. Then when you have this hunger, Yeah. like it's not greed. Yeah. It's not even hunger. It's desired hunger. When there's a desire, not even red hot, white hot. You know, when it gets so hot that it becomes white. Yeah. That desire to be better, to be I think the same thing Tiger Shroff has as well. yeah. The same. Even Tiger. I mean, look at the discipline, Yeah, he's the focus. See, Tiger Shroff ka body all year round is perfect. Very hard to do, but some almost impossible to do because you know it's hard. Yeah. लेकिन that man does it. ये लोग इतने सक्सेसफुल लोग, मैंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया. ये लोग ऐसे लोग हैं जो उनको खाली ये मालूम है कि आई हैव टू बिकम बेटर एंड बिगर. और ये नहीं कि मुझे करना है बिकॉज मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में. yeah. उनको इंटरेस्ट है टू contribute something to the world. True. When Hrithik Roshan is building his body, और मैंने देखा कितना एफर्ट डालते हैं लोग. बोलेंगे ओ इजी फॉर हिम, उसके पास कुक है, उसके पास ये है. ना, वो वेस्ट स्टिल भी उठाना पड़ता है. And you look at his physique and you'll say, you know what, something is missing. वो आपको दिखेगा नहीं, ना किसी और को दिखेगा, उसको दिखेगा. लेकिन जब तक वो नहीं आएगा, he will continue to work out. That's And his entire family is like that, huh? Even his Pinky. mother, Pinky, she's all the time, you know, trying to compete with herself. Fitness में कितना ध्यान दे रही है अभी? Like she's just pushing she's herself, in her 70s, right? and she's working In the gym every day. It's incredible. Great. Amazing. Yeah, she's और एक दिन आई है बोलती कि आरफीन, I'm going to learn how to play the drums. Drums सीख रही है. Right? She's always doing something. yeah. Learning new things. Learning anything. And even Rakesh, Mr. Roshan. Mr. Roshan Senior, even he takes care of himself. Yeah, that's Very maintained man. Very, you know, even Shanina, अगर आपने देखा उसको, the she's whole really doing family well is right very empowering, you know, and it's nice to see that. It's really nice to see that. नाइस. सारा एंड में ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि घर में बहुत ज्यादा मिमिक्री होती थी आपके हस्बैंड की. Yes. तो उस टाइम पे गुस्सा आता था, हंसी आती थी, क्या होता था? गुस्सा नहीं आता था because अविनाश को अफीन अलाइव रखता था घर के अंदर. Okay, and I used to like it. मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि लो मेरी मिमिक्री हो रही है अभी तक. सलमान खान बोलते हैं आरफीन क्या बोलता है इस बात में. So it's really nice that जाने के बाद Hi. जाने के बाद ये सलमान सर एवरी वीकेंड का बार ही टुक आउट आफीन्स टॉपिक. सो और ऐसे किसी भी कंटेस्टेंट्स का नहीं हुआ है. So you know it was nice and Salman sir always I used to only look forward. मुझे थोड़ा डर भी लगता था वीकेंड के बारे में क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीक्स वी वर लाइक हैमर. बहुत डरती थी उस. तो आई वुड जस्ट लुक डाउन एंड आई वुड नॉट लुक अप बिकॉज कभी मुझे ऐसा लगता है एक आर्ग्यूमेंट के बाद नो आई डिडंट टॉक टू हिम. आई लुक्ड अप Sarah. I'm like Sarah and I'm like okay Sarah, he's talking so nicely, he's taking my name so nicely. So I'm like okay, and then he was like he never roasted me. He was very sweet to me, so really appreciate that. But अविनाश का स्किल है memory. Yeah, Amazing. he's got a good mimicry skill. बहुत लोगों के करते हैं. Yeah, हाँ, really. बहुत बढ़िया करते वो विवियन का किया था उस दिन, like fantastic था वो वाला. he took out his voice so like oh my god ditto हैं. it. लेकिन की आवाज निकालना बहुत मतलब किसी की भी आवाज निकालना बहुत मुश्किल है. Yeah. That's his talent. बाकी कौन जीतने वाला है या रजत. फिर ये कोई सवाल है पूछने का? रजत. थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस कैंडिड कॉन्वर्सेशन. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. Thank you for having us here. रवि दिलार के सपोर्ट में तो सभी है. थैंक यू. Thank you.